जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ भगवती की अनुपम कृपा से आप सभी माता के भक्त बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी भक्तों का #सैटरडे पॉडकास्ट के एक और नए चमत्कारी कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको तो पता ही, हम हर सैटरडे एक पॉडकास्ट सीरीज़ लाते हैं जिसमें माता रानी से जुड़ी कुछ नई चमत्कारी कहानी साझा करते हैं, जो आप सभी भक्त हम तक पहुंचाते हैं। हम उसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप सब तक पहुंचाते हैं। तो अपने आप में बहुत ही हार्ड और टफ सीरीज़ रहता है, लेकिन माता रानी की अनुपम कृपा से और आप सबके सहयोग से हम आप सब तक इसे पहुंचा पाते हैं। तो आप सब प्लीज़ इस सैटरडे पॉडकास्ट को और भक्तों तक शेयर करिए, जिससे कि और भक्तों को माता रानी की और भी प्यारी प्यारी चमत्कारी कहानी पता चले और उनका विश्वास, उनका आस्था माँ भगवती के प्रति और ज़्यादा बढ़े। अगर आप भी अपनी कोई भी प्यारी सी चमत्कारी कहानी हम सभी तक साझा करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये कहानी इस प्लेटफॉर्म पर आए, तो आप अपनी कहानी हमें वॉइस मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल आईडी आप सबके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आज की इस नई कहानी में हम आप सबसे 2 कहानी साझा करने वाले हैं। जी हाँ, आज की कहानी हम तक साझा किया है कृष्णा जी ने, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं, और ये अपनी कहानी में 2 कहानी इन्होंने बताया है जो हम आप सब तक शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। कृष्णा जी बताती हैं, आज से काफ़ी साल पहले जब ये 12th स्टैंडर्ड में थी, यानी 12 की परीक्षा दे रही थी, तो उस समय इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स था। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए इनके स्कूल वालों ने इनको बोला था कि आप एक प्रोजेक्ट तैयार करो और उस प्रोजेक्ट पर अच्छे से रिसर्च करके उसके बारे में जानकारी लेकर आना। आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन किया जाएगा। ऐसे में इन्होंने बहुत मेहनत की, रात भर जागकर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, उस पर काम किया और नेक्स्ट डे इनका प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल देने के लिए जब ये कॉलेज पहुंची तो वहाँ पर किसी बाहर कॉलेज के एग्जामिनर्स आए हुए थे और इनका प्रैक्टिकल शुरू हुआ। जैसे ही इनका नंबर आया प्रैक्टिकल के लिए, तो एग्जामिनर ने बाहर से क्वेश्चन पूछा। इनको कुछ समझ ही नहीं आया और इनको बस अंदर से डर ये था कि अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी तो एग्जामिनर्स मुझे नंबर बहुत कम देंगे, और ये काफ़ी घबरा गई। और घबराते ही इन्होंने माता रानी को याद किया, उठ के जाने लगी और माता रानी से यही कह रही थी कि माता रानी, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत रात रात जाकर मैंने इस चीज़ को कंप्लीट किया है, और अगर इस तरह से हुआ मेरे साथ तो फिर मेरा नंबर बहुत कम आएगा। हे माता रानी, अब आप ही कुछ कर सकती हो, आपके ही चमत्कार की ज़रूरत है। अब कुछ महिमा आप ही दिखाओ, अपना चमत्कार आप ही दिखाओ। और माता रानी की ऐसी अनुपम कृपा हुई कि जो एग्जामिनर्स था उन्होंने एक फ़ाइल निकाला, और फाइल किसका आया? इन्हीं का फाइल आया। और इनको दोबारा बुलाकर उस एग्जामिनर ने उस फाइल से क्वेश्चन पूछा। इन्होंने पूरा का पूरा जवाब दिया और उस एग्जामिनर ने इनको सॉरी बोला। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उस एग्जामिनर ने इनको सॉरी बोला कि मैं आपको कम मार्क्स दे रहा था, लेकिन आपका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, आपने काफ़ी मेहनत की है और आपने सभी जवाब दिया है, इसलिए आपको तो नंबर मिलने वाला अच्छा है। और जब इनका रिज़ल्ट आया तो इनको पूरा का पूरा मार्क्स मिला था। तो ये इस चीज़ से लेके बहुत सेटिस्फाइड थे कि उस समय, उस सिचुएशन में माता रानी ने इनकी मदद की। कहते हैं ना कि सच्चे दिल से अगर माता रानी को आप याद करते हैं, अगर आपकी आस्था सच्ची है, तो माता रानी आप सबके साथ कभी बुरा होने ही नहीं देती है। वो हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार करती ही रहती है। और हम आप सब तक ऐसी चमत्कारी कहानी इस सैटरडे पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप सब भी इस पॉडकास्ट को अपने और भक्तों तक शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पर फैलाइए, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, ताकि माता रानी की जो चमत्कारी कहानी है ना, वो और भक्त भी जान पाए। चलिए बढ़ते हैं इनकी दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी कुछ इनके लास्ट यात्रा से जुड़ी है, जब ये माता रानी के दरबार जाने वाली थी। हुआ ये था कि इनके पापा जो है वो हर साल अपने फ्रेंड सर्कल में माता रानी के दरबार जाते थे। टिकट्स कराने के लिए जब ये पापा इनके जा रहे थे तो इन्होंने बोला कि मुझे भी जाना है। ये इन्होंने जिद किया कि मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। तो फिर इनका एग्ज़ाम्स का कोई डेट तो नहीं आया था, तो इनके फादर ने, इनके पिताजी ने बोला कि ऐसा है कि मैं इस डेट का टिकट करा लेता हूँ और तुम्हारा एग्ज़ाम इसके पहले हो जाएगा, तो इस डेट में हम चल पड़ेंगे। अब सिचुएशन ये हुआ कि 17 को इनका एग्ज़ाम था लास्ट, और 17 को ही दरबार जाना था। तो इनके पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ, तुम बाद में चले जाना, लेकिन इनका मन था कि नहीं, मुझे जाना है तो मुझे जाना है, मैं नेक्स्ट डे आऊँगी। ऐसा करके फिर फैमिली वालों ने भी बोला कि चलो ठीक है, नेक्स्ट डे में टिकट करा लो। तो इन्होंने 18 की टिकट करा ली।
17 को जैसे एग्ज़ाम देके ये घर आई तो रात को इनके पास मैसेज आता है कि इनके फ़्लाइट का टिकट कैंसिल हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई, बहुत ज़्यादा ये घबराने लगी, इनको चिंता होने लगी। इनके फैमिली वालों ने नहीं इनको कहा कि इसीलिए मैं कह रही थी कि आप बाद में टिकट कराओ, लेकिन तुम्हारे वजह से टिकट कल का कराना पड़ा, अब टिकट भी कैंसिल हो गया। हालांकि ये भागते भागते एयरपोर्ट पे गई और ये मन से बस यही कह रही थी कि माता रानी मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई, मेरा बहुत मन है आपके दर्शन के लिए आने के लिए और हर वक्त आपकी मैं याद करती रहती हूँ आपको, हर वक्त आपसे जुड़ाव मेरा है। कहते हैं कि बिना बुलावे के लोग दरबार नहीं आते, आपका बुलावा था तभी हम लोगों ने टिकट कराया। जब ये एयरपोर्ट पे पहुँची तो वहाँ जो इनके फ़्लाइट के लोग थे उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको रिफ़ंड दे दूंगा, काफ़ी इन्होंने आवाज़ की। फिर अचानक से इनको क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग का फ़्लाइट मिल गया। ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई भी फ़्लाइट का टिकट जो है वो तत्काल में कराते तो उसका किराया बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहीं अगर आप 4-5 महीना पहले कराते हैं तो थोड़ा कम लगता है। लेकिन उनको उसी प्राइस पर नेक्स्ट डे का फ़्लाइट मिल गया और ये लोग दरबार पहुँच गए कटरा। वहाँ पहुँचे तो काफ़ी रश था, इनके मन में यही जिज्ञासा थी कि माता रानी इतनी भीड़ में हमें दर्शन कैसे होंगे। लेकिन माता रानी की ऐसी अनुपम कृपा हुई कि इनके बहुत प्यारे दर्शन हुए। जैसे ये दरबार पहुँची वहाँ ये रोने लगी और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला कि आप 10-5 मिनट यहाँ बैठ जाओ, आराम से दर्शन कर लो, कोई बात नहीं है। और इनको बहुत प्यारे दर्शन हुए। उस दिन से इनकी आस्था बहुत ज़्यादा माता रानी के प्रति है और ये माता रानी को हमेशा याद करती रहती हैं। आज ये डेंटिस्ट हैं और काफ़ी पुरानी स्टोरी इन्होंने शेयर की। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी होल टीम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि अपनी स्टोरी हम तक साझा की। तो अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी स्टोरी आए तो प्लीज़ अपनी स्टोरी शेयर करना ना भूलें। ये प्यारी सी चमत्कारी कहानी से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा और कुछ बड़ी सीख तो हमको मिलती है हर एक कहानी से। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे में एक और नई प्यारी सी चमत्कारी कहानी लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक ज़रूर साझा करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सैटरडे एपिसोड में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।